नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को विजयदशमी पर सोने का पत्ता जो अभी आप पहले देख चुके हैं उस पत्ते के बारे में बताऊंगा कि विजयदशमी पर ये शमी का वृक्ष जिसे लोग सोने का पत्ता कहते हैं या आखिर इसका क्या महत्व है, इससे सोने की वर्षा कैसे होती है। आज इसी विषय पर मैं आपको एकदम सही क्लियर कट बताऊंगा। एक पौराणिक कथा है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष के पत्तों की दो खास चीजें हैं और दोनों चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। यह वृक्ष कैसे धन वर्षा करता है, क्या करता है, इसका कितना महत्व है, आज सब कुछ जानिए पंडित दिनेश कुमार दुबे से। तो साथियों, एक पौराणिक कथा है। एक बरतंतु नाम के ऋषि रहा करते थे और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था कौत्स। कौत्स एक गरीब परिवार से था, लेकिन विद्या अध्ययन करने के लिए बरतंत्र के पास बहुत दिनों से पड़ा था और धीरे धीरे एक समय आया जब उसकी विद्या पूरी हो गई और बरतंत्र ने कहा कि कौत्स, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा विद्याधन संपूर्ण हो चुका है। तो कौत्स ने कहा, गुरुवर, बिना दक्षिणा दिए हम कैसे जा सकते हैं। बोले, नहीं, हम आपसे कुछ भी दक्षिणा नहीं लेंगे। बोले, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दक्षिणा तो आपको लेनी पड़ेगी। बार बार जिद करने पर बरतंत्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने कह दिया, ठीक है, जाओ, तुम हमको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ला के दे दो। अब बरतंत्र बड़े आश्चर्य में पड़ गया। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत थी। तो उसने सुन रखा था कि राजा रघु के पास जो भी जाता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है। अब वो अयोध्या नगरी राजा रघु के पास पहुंच गया। पता चला कि राजा रघु अपना सब कुछ दान में दे चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि उनके खाने पीने के बर्तन भी जो है सब मिट्टी के थे। यह सब देखकर कौत्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, आया तो था मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो खुद ही भिखारी हो चुके हैं, हमको कहाँ से देंगे। उसके बाद उन्होंने महाराज रघु से क्षमा मांगी और जाने की प्रार्थना की। तो रघु ने कहा कि देखिए, आप जिस उद्देश्य से आए थे वह उद्देश्य बिना बताए आप नहीं जा सकते, आप अपना उद्देश्य बताइए। कौत्स ने अपनी पूरी घटना राजा रघु को बता दी कि ऐसी ऐसी बात थी और इसलिए मैं आपके पास आया था, मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। तो रघु ने कहा, ठीक है, अभी रात्रि का समय है और हम कल सुबह आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, कहीं से भी देंगे। और उन्होंने प्लान बना लिया रातों रात कि हम भगवान कुबेर के ऊपर आक्रमण करेंगे। और यह बात जो है कुबेर को पता चल गई कि राजा रघु सुबह हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं। उन्होंने रातों रात क्या किया कि ये जो शमी का वृक्ष जो आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले आप देखे हैं, इसके अंदर इसमें सब पत्ते ही पत्ते होते हैं। इसकी शाखाएं बहुत पतली, इतना घना वृक्ष होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इन पत्तों को स्वर्ण मुद्राओं में बदल दिया कुबेर ने। जितने शमी के वृक्ष थे सबके पत्ते स्वर्ण मुद्राओं के रूप में हो गए। जो पत्ते नीचे सूखे गिरे थे वो भी स्वर्ण मुद्राओं में बदल गए। सुबह जब राजा रघु ने देखा तो आश्चर्य में भरपूर हो गए, अब क्या करें। उन्होंने कौत्स से कहा कि तुमको जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ले लो। कौत्स ने कहा कि महाराज, हमको सिर्फ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। और वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर
जाके अपने गुरु वर्तंत को दिया। तो ये थी कहानी कि हमारा ये जो समी का वृक्ष है, जिसे हम सोने का पत्ता कहते हैं, ये सोने के रूप में क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसके पीछे एक और मान्यता है। वो मान्यता क्या है? द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर जब अज्ञातवास के लिए निकले और सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो यही समी का वृक्ष, जिसे सोने का वृक्ष कहते हैं, इसी वृक्ष पर अपने सारे अस्त्र शस्त्र छुपा दिए थे और फिर जो है जाके राजा विराट के यहाँ उन्होंने शरण ली थी। तो साथियों, विजयदशमी पर इस सोने के पत्ते का, समी के वृक्ष का क्या महत्व है? मुख्य चीज यही है, यही आज आपको बताना है, वो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो साथियों, व्यक्ति को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, कर्म करना चाहिए। महाराज रघु ने अगर कुबेर के ऊपर चढ़ाई न की होती तो ये समी के वृक्ष के पत्ते सोने में परिवर्तित नहीं हुए होते। उसी तरह आप सबको कर्म करना है, मेहनत करना है, और फिर आप देखेंगे कि यही समी का पत्ता आपके लिए सोने का पत्ता बन जाएगा। बाकी अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पत्ता देने से कोई पत्ता सोने का हो जाएगा, तो ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म करो, कर्म के साथ सब कुछ कर्म से बंधा है, और कर्म सबसे बलवान भी होता है। सारे सृष्टि में सबसे बड़ा है तो कर्म, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। यह रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।